हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखिए, हम लोग आज देखेंगे, डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 को। और पेपर थर्ड देख रहे हैं हम लोग, और उसका चैप्टर नंबर 9 हो जाएगा। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप लोग को मैं बता दूं कि काफ़ी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। एक तो पहले तो पवन सीरीज पूरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और ऑप्शनल में योगा। ठीक है, तो ये हम लोग पूरा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है वो जाके अपना प्लेलिस्ट में देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम टाइम कोड सीरीज, जिसमें से हम लोग पेपर फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया, और उसके एमसीक्यूज को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया का ऐसा परिकल्पनात्मक या कार्यात्मक रूप जिससे उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, उसे कहते हैं प्रतिमान, पाठ्यक्रम, या फिर पाठ्यचर्या, या फिर शिक्षा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, प्रतिमान। फिर है, प्रतिमान किस अंग्रेजी शब्द का पर्यायवाची है? मॉडल का है, प्रतिमान का है, या फिर कूट्स का है, या फिर हुट्स का है? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मॉडल का है। ठीक है, अब देखिए, जिसको भी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो पवन सीरीज से हो या फिर एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज की हो, ठीक है, मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें आप लोग, 72753539 और ये 23। ठीक है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा कितने रुपए की है। बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, आप लोग ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी आप लोग करेंगे उतना सही है। बाकी तो मैं आप लोग को करवा ही रहा हूँ। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पाठ्यक्रम से प्रतिमान का अर्थ है पाठ्यक्रम विश्लेषण, पाठ्यक्रम स्वरूप, या फिर पाठ्यक्रम अवरोध, या फिर पाठ्यक्रम का पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है, पाठ्यक्रम से प्रतिमान का स्वरूप किस लक्ष्यों पर आधारित होता है? छात्रों पर, शिक्षकों पर, शैक्षिक, या फिर परीक्षा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शैक्षिक। फिर है, संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान ने किससे प्रतिपादित किया? लॉरेंस ने, या फिर जेरोम ब्रूनर ने, या फिर क्रो एंड क्रो, या फिर गार्डन ने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है, अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है? जॉन जाक, या फिर हंट, या फिर यंग, या फिर गार्डन? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम से सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंध, या फिर शास्त्रीय अनुबंध, या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम, या फिर प्रयत्न एवं भूल अधिगम? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्यक्रम प्रतिमान को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 में, या फिर 7, या फिर 11, या फिर 18? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3 में। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान होती है? या कथन किसका है? बीएस ब्लूम का है, या फिर हेनरी सिसिल का है, सिसिल बीट्स, या फिर जेरोम ब्रूनर का है, या फिर क्रो एंड क्रो का है? और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया, पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्रतिमान का आधार है व्यवहारिक मनोविज्ञान, या फिर आर्थिक है, या फिर भावात्मक मनोविज्ञान, या उक्त में कोई नहीं? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन से किसने किया था? क्रो एंड क्रो, सिल्वा एंड सिल्वा, या फिर से लॉरेंस व डेविस, या फिर मुंडो? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर है, अग्रिम्स व्यवस्थापक प्रतिमान का विकास किया डेविड आसुबेल ने, या फिर कार्ल रोजर्स ने, या फिर रिचर्ड्स सूचमन ने, या फिर गार्टन ने? और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है, निम्नलिखित में शिक्षण प्रतिमान का क्या महत्व है? अनुसंधान कार्यों में सहायक, या फिर संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट, या फिर अनुदेशन का आधार, या फिर उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी।
फिर दिया गया 14 क्वेश्चन नंबर, कौन सा सोपान पाठ्यचर्या परिकल्पता का सोपान नहीं है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षक की योग्यता, या फिर स्थिति विश्लेषण, या फिर तार्किकता का विचार। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है सरण प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं अदा, प्रक्रिया, प्रदा, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। विद्यालयों में छात्रों की प्रगति हेतु उनके व्यवहार के संबंध में प्रमाणों को एकत्रित करने तथा उनका अर्थापन करने की प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। यह कथन है ब्लूम का है, मुनरो का है, डेविस का है, या फिर थॉमस सिल्वा का है। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ब्लूम का है। फिर है हिल्दा टाबा ने अपने व्यापक मूल्यांकन पाठ्यक्रम से प्रतिमान में कितने सोपानों का उल्लेख किया है? 2, 3, 4 या फिर 6? और इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा प्रतिमान छात्रों को संप्रत्यय निर्माण एवं संप्रत्यय पुनर्निर्माण में सहायक है? पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, या फिर अग्रिम संगठन प्रतिमान, या फिर सूचना प्रक्रम प्रतिमान, या फिर सहकारी संगठन प्रतिमान। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन है यंग का है, थॉमसन का है, हेनरी का है, या फिर रॉबर्ट ग्लेसर का है। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थॉमसन का है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षण विधि, शिक्षक, या फिर शिक्षार्थी, या फिर विद्यालय भवन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शिक्षार्थी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें दिया गया ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है नवीनता, रुचि, अवधि, या फिर आकार। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रुचि है। फिर है पाठ्यक्रम का प्रतिक्रिया प्रतिमान को अन्य किस नाम से जानते हैं? मानववादी पाठ्यक्रम, या फिर सहज पाठ्यक्रम, या फिर व्यवहारिक पाठ्यक्रम, या फिर प्रतिष्ठित पाठ्यक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से मानववादी पाठ्यक्रम। फिर दिया गया 23 में मानवीय संबंध सिद्धांत किस सिद्धांत के विरोध स्वरूप प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन दिया गया है व्यवहारिक सिद्धांत, या फिर प्रतिष्ठित सिद्धांत, या फिर परंपरावादी सिद्धांत, या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर दिया गया है 24 में और ये है सरण पाठ्यक्रम से प्रतिमान का विकास कब हुआ? ऑप्शन दिया गया 1974 में, या फिर 1976 में, 1978, या फिर 1980। और इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1976 में। फिर है व्यवहार प्रतिमान किसने विकसित किया है? रॉबर्ट ग्लेसर, हेनरी हंट, या फिर थॉमस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हंट ने करा है। फिर दिया गया है शिक्षण प्रतिमान किस भाषा का रूपांतरण है? फ्रेंच भाषा का, यूनानी का, जर्मनी का, या फिर अंग्रेजी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अंग्रेजी भाषा का है। फिर है प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? मुनरो को, हंट को, यंग को, जॉन डीवी को, या फिर हंट को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जॉन डीवी को माना जाता है। फिर है अनुभववादी शिक्षा के जनक हैं रूसो, मुनरो, जॉन लॉक, या फिर हंट। और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, जॉन लॉक। फिर है सरल प्रतिमान में निम्न में किसे प्राथमिकता दी जाती है? अदा को, या फिर प्रक्रिया को, या फिर प्रदा को, या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अदा को। फिर है प्रशासनिक प्रतिमान के कितने सोपान हैं? 3, 5, 7, 9।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 5 है। फिर दिया गया है इनमें से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, या फिर सामाजिक कौशलों का चयन, या फिर शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश, या फिर अनुदेशात्मक सामग्री का विकास एवं चयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है किस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक विषयों के शिक्षण हेतु उपयोगी है? ऑप्शन दिया गया है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, या फिर तवा शिक्षण प्रतिमान, या फिर सूचना प्रक्रिया प्रतिमान, या फिर प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। कठोरता से कठोरता, मधुरता से मधुरता, प्रीति से प्रीति उत्पन्न होती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया कार्ल रोजर का है, जेरोम ब्रूनर का है, हर्बर्ट स्पेंसर का है, या फिर जन करोल का है। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, हर्बर्ट स्पेंसर का है ये। फिर नेक्स्ट दिया गया है मस्तिष्क की क्रियाओं का स्वनिरीक्षण से मनोविज्ञान की कौन विधि करता है? ऑप्शन दिया गया साक्षात्कार विधि, या फिर आत्मनिरीक्षण विधि, या फिर वस्तुनिष्ठ, या फिर प्रायोगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, आत्मनिरीक्षण विधि। फिर है स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे? हार्बर्ट है, हार्ट है, और या फिर यंग है, या फिर हेनरी है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। फिर है सरन पाठ्यक्रम से प्रतिमान का विकास किसके द्वारा 1976 इश्यू में किया गया? एस सरन, वाई सरन, या फिर डॉक्टर आर सरन, या फिर सरन एंड सरन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर दिया गया है प्रदर्शन से प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं? 3 है, 5 है, 7 है, या फिर 9 है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, 3 होते हैं। फिर नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन नंबर 38, और इसमें है शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर दिया गया है पाइपल शब्द का अर्थ है। देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, और इसमें दिया गया शिक्षक है, या फिर शिक्षार्थी है, या फिर अनुशासन है, या फिर ज्ञान है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी, शिक्षक हो जाएगा, ठीक है। फिर है प्रशिक्षण एवं से अभ्यास संबंधी है, संज्ञानात्मकवाद से, या फिर निर्मितिवाद से, या फिर व्यवहारवाद से, या फिर उक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। फिर दिया गया है बुनियादी शिक्षण से प्रतिमान विकसित किया गया है गांधी जी द्वारा, या फिर B.F. स्किनर द्वारा, या फिर रॉबर्ट ग्लास के द्वारा, या फिर गार्टनर के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर है सूझ प्रतिमान विकसित किया गया है प्लूटो द्वारा, गांधी जी द्वारा, जॉन डेवी द्वारा, या फिर सरन द्वारा। सूझ प्रतिमान, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसका आंसर हो जाएगा प्लूटो द्वारा, ए ऑप्शन सही है। फिर है विकासात्मक प्रतिमान विकसित किया गया जीन प्लाजे द्वारा, या फिर प्लूटो, या फिर जॉन डेवी, या फिर आसुबेल। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जीन प्याजे द्वारा। फिर है शिक्षण प्रतिमान क्या है? अनुदेशन की रूपरेखा, शिक्षण प्रविधि, या फिर शिक्षण विधि, या फिर उपयोग सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 9 का, ठीक है, MCQs। अब हमारा सिर्फ 3 चैप्टर और रह गए, वो भी आज कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग इजी नोट के भी MCQs को देखने हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।